हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। बिहार सरकार बहुत स्पीड में है भाई। उन्होंने तो जो अपना एग्ज़ाम का टेंटेटिव कैलेंडर दिया था, जिस टेंटेटिव कैलेंडर को अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो उस टेंटेटिव कैलेंडर में इन्होंने यहाँ पे कहा था कि हम टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हर साल 24 अगस्त को लेंगे, जिसका रिजल्ट जो है हम 24 सितंबर को दे दिया करेंगे और हर वर्ष ये होगा। मगर अब क्या बात आ रही है, ठीक है, वो बात ये आ रही है कि आपका एक वीडियो भी संजीव सर ने बनाया जिसको लेकर कि विभिन्न विभाग हैं, उनके अंदर जो आपके पद हैं, जो आपकी वैकेंट पोस्ट है, उसका ब्यौरा मांगा गया है। क्यों मांगा गया है? क्योंकि बिहार टीआरई 3 आने वाला है। तो बिल्कुल 65,000 पद पर होगी भर्ती। आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ 18 बिहार में ट्वीट किया गया है कि शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर एक्शन में एसीएस के पाठक अधिकारियों को दिया विज्ञापन का प्रारूप, यानी कि कैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको तैयार करने के निर्देश। तो 65,000 सीट जो है उस पर आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 आयोजित होने वाली है। तो 15 फरवरी को या उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 मार्च तक तो परीक्षा ले लेंगे। अब बात रहती है जो कि आपका सीटेट, जो अभी आपका जनवरी में आयोजित हुआ। तो अब ये जो सीटेट 20 जनवरी वाले बच्चे हैं, इनको ना तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 में बैठने का मौका मिला, क्योंकि उसमें उन्होंने सीटेट पास वालों को कहा था कि वो आवेदन करें, और अगर वही कंडीशन रही और सीटेट का रिजल्ट नहीं आया तो वो बच्चे अब बिहार टीआरई 3 में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो सीबीएसई को जल्द रिजल्ट देना चाहिए, आंसर की ही तो देनी है और उसके बाद रिजल्ट निकाले, ताकि इन बच्चों को भी अल्टीमेटली बिहार में जो नौकरियों का मेला लगा हुआ है उसमें बैठने का मौका मिले। ठीक, तो ये बिल्कुल आपकी भर्ती आ जाएगी। एक दो बात आपके साथ मुझे और चर्चा करनी है बेटा, जो कि इनकी बिहार बीपीएससी की खुद की तरफ से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जिसके तहत बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स हैं, महिला कैंडिडेट, जिनको भुगतना पड़ा। बात क्या है, देखिए, इन्होंने विज्ञापन संख्या 27/2023 में अगर मध्य विद्यालय में कुल 31,982 पद के लिए जो है 982 पद के लिए वैकेंसी निकाली। ठीक है जी, निकाली, इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि बीटेड 2017 के लिए जो प्रावधान अनुसार जो हमारा जनरल कोटि के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 60%, ठीक है, अब ये 60% मिनिमम वाला 60% ही आपका सीटेट में रहता है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक की बात की। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये तो मेंशन कर दिया कि एससी एसटी ओबीसी हमारे चलेंगे, ठीक है, हमारे राज्य वाले। मगर यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और स्पष्टीकरण निकाला और उसमें क्या कहा कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए जो हमारे सामान्य कोटि के कैंडिडेट्स को मिनिमम 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला एवं सामान्य कोटि की महिला। अब ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सामान्य कोटि की महिला तो सामान्य ही रहेगी, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो कहीं और की हो। यहाँ पे इन्हें लिखना चाहिए था कि हम अन्य राज्य की महिला को जो है वो 60% मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ सामान्य कोटि की महिला लिखा एवं सामान्य कोटि की महिला। अगर आपको यहाँ पे 55% देने थे तो जनाब आपको लिखना चाहिए था कि बिहार राज्य की सामान्य कोटि की महिला, वो आपने यहाँ पे लिखा नहीं। मगर इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? वो भुगतना पड़ा इन कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये अदर कैंडिडेट्स की जो है लड़कियां हैं, इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मगर इनके सीटेट में 60% से कम मार्क्स थे, 55% रहे होंगे। इन्होंने फॉर्म भर दिया, पेपर पास कर दिया, सब कर दिया, मगर इनका जो है क्या करा है, इन्होंने नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया है, क्योंकि इनको इनके मार्क्स जो हैं वो सीटेट में 60% नहीं थे। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बिहार सरकार का रुख यही है कि अन्य राज्य वाली महिलाएं भी 60% है तो फॉर्म भरिएगा। अब जो ये बिहार भर्ती जो फेज 3 की आने वाली है, अन्यथा रहने दीजिएगा, वरना पेपर पास करके इस तरीके से काउंसलिंग में रोके जाने पर बहुत ही बुरा लगता है। मगर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसको। एवं महिला सामान्य महिला, अब सामान्य महिला भाई हर राज्य की महिला सामान्य ही होती है, ठीक है, आप लिख देते कि बिहार की सामान्य महिला के लिए 50% हो।
तो ये एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके की बारीकियों को अगर स्पष्टता से दिखा दिया जाएगा तो इस तरीके से चयनित उम्मीदवार जो नौकरी पेपर पास करके नौकरी की काउंसलिंग पे जा रही हैं और रुक गई हैं, तो उनका दिल नहीं दुखेगा। तो सरकार से उम्मीद है कि स्पष्ट तरीके से नियमावली जो जिसको लेकर ये काम कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, मगर इतनी स्पीड में भी ना कीजिए कि इस तरीके से बच्चों का दिल दुख जाए। तो यही थी सारी जानकारी। तो ऑल द बेस्ट, सभी पढ़िए बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 के लिए। साथ के साथ बिहार में स्टैट की परीक्षा आ रही है जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कला को लेकर आर्ट ऑफ टीचिंग जो है, अगर आप चाहते हैं उसके लिए मैं पढ़ाऊँ तो मैं ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। उसको लेकर भी वीडियोस जल्द आएंगी और बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी आपकी मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।